सब कुछ विश्वास करने लायक। दोस्तों, धन संपत्ति के मनोविज्ञान को थोड़ा और समझने के लिए बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह और आप सुन रहे हैं मॉर्गन हसल की लिखी पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ मनी के एक छोटे से भाग को। जब हम अर्थव्यवस्था, व्यवस्थाओं, निवेशों और करियर के विकास के बारे में सोचते हैं तो हम कई चीज़ों के बारे में सोचते हैं। हमारे पास कितना सामान है और हम क्या करने में सक्षम हैं। लेकिन कहानियाँ अब तक अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत है। यही वो ईंधन है जो अर्थव्यवस्थाओं के भागों को कम करने दे सकती हैं, या वो जो हमारी क्षमताओं को नियंत्रण में रखता है। व्यक्तिगत स्तर पर अपने पैसे का प्रबंधन करते समय कहानी संचालक दुनिया के बारे में दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला नंबर, जितना अधिक आप चाहते हैं कि कुछ सच, उतनी ही अधिक संभावनाएं कि आप एक ऐसी कहानी पर विश्वास करेंगे जो कि सच होने की बाधाओं को कम करती है। जीवन में बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें सच लगती हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि वो सच हो। लेखक उन्हें आकर्षक कथाएं कहते हैं। हम पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं, विशेष रूप से निवेश और व्यवस्था पर उनका बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक आकर्षक कल्पना तब होती है जब आप स्मार्ट होते हैं और समाधान खोजना चाहते हैं, लेकिन सीमित नियंत्रण और उच्च दांव के संयोजन का सामना करते हैं। वो बेहिचक शक्तिशाली होते हैं। वो आपको किसी के बारे में भी विश्वास दिला सकते हैं। इतनी सारी वित्तीय राय है कि एक बार जब कोई रणनीति या पक्ष चुनते हैं तो आप आर्थिक और मानसिक रूप से उनमें निवेशित हो जाते हैं। किसी को अगले वॉरेन बफेट के साथ निवेश करने का मौका देने की घोषणा करें तो लाखों लोग इसके पीछे अपनी जीवन भर की बचत लगा देंगे। यदि आपको लगता है कि मंदी आ रही है तो आप अपने सभी शेयरों को प्रत्याशा में बेच देते हैं, तो अर्थव्यवस्था के बारे में आपका दृष्टिकोण अचानक विकृत हो जाता है। जो आप चाहते हैं, हर छोटी घटना एक संकेत की तरह दिखेगी कि कयामत आ गई है। शायद इसलिए नहीं कि ऐसा है, बल्कि इसलिए कि आप इसे चाहते हैं। तो दुनिया के बारे में हर किसी का एक अधूरा नज़रिया होता है, लेकिन हम अंतराल को भरने के लिए एक पूरी कथा बनाते हैं। जीवन का सीमित ज्ञान रखने वाला बच्चा अभी भी खुश रहेगा क्योंकि वो खुद को समझाने के लिए अपने दिमाग में कहानियाँ बनाता है कि सब कुछ ठीक है, पर असल में सब कुछ ठीक नहीं होता। भले ही हमारे पास पूरी जानकारी ना हो, पर हम इसे समझने और समझाने के लिए कथाएं बनाते हैं कि चीज़ें जिस तरह से होती है वो क्यों होती है। अधिकांश लोग जब किसी ऐसी चीज़ का सामना करते हैं जिसे वो समझ नहीं पाते क्योंकि उनके अनुभव सीमित हैं। हम सभी चाहते हैं कि जिस जटिल दुनिया में हम रहते हैं वो कम से कम हमें तो समझ में आए। इसलिए हम प्रभावी रूप से क्लाइंट स्पॉट को भरने में खुद को कहानियाँ सुनाते हैं। ये इतना सुकून देने वाला है कि खुद को ये बताने के लिए ललचाते हैं कि हमारा अपने जीवन को सभी हिस्सों में अभी भी पूरा नियंत्रण है। इजराइल के एक मनोवैज्ञानिक अर्थशास्त्री डैनियल कमेन बताते हैं कि ये कहानियाँ कैसे बनाई जाती हैं। योजना बनाते समय हम किस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या कर सकते हैं। दूसरों की योजनाओं और कौशल की उपेक्षा करते हुए जिनके निर्णय हमारे परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। अतीत की व्याख्या करने और भविष्य की भविष्यवाणी करने, दोनों में हम कौशल के कारण भूमिका पर ध्यान केंद्रित करते हैं और भाग्य की भूमिका की उपेक्षा करते हैं। हम जो जानते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं और जो हम नहीं जानते उस पर उपेक्षा नहीं करते हैं, और इसी से हमें अपने विश्वासों में अधिक विश्वास हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो आप हमें फॉलो करना मत भूलिए, और आप हमारे चैनल BKFM 9.0 को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि आगे आपको कौन सी बुक समरी सुनना पसंद करेंगे। धन्यवाद।